सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। गुरु ने कहा है ये शिक्षा मुझे आपसे मिलेगी कि मैं कैसे बैलेंस लाइफस्टाइल में रहूं। तो ये आपकी क्रिया, इससे आप कैसे कर रहे हैं इसके बारे में कुछ रोशनी डालें। ये देखने में तो बहुत सिंपल काम है। तो वो इंसान समझाता है, वो दुकानदार समझाता है अब कि ये कार्य तो बस यही है कि जितने किलो का एक वज़न मैंने एक तराजू में डाला, उतने किलो की ही वो सब्ज़ी उसी दूसरे तराजू की दूसरी ओर ही रख दी। तो उससे ये बैलेंस बन जाता है, तो पता चल जाता है। और इसी से मुझे पता है कि अगर मैं 2 किलो सब्ज़ी बेच रहा हूँ तो वो अंदाजे से नहीं है, तो मैं किसी ग्राहक को एक चीट करके उससे 4 किलो सब्ज़ी का पैसा नहीं ले पाता। वो एक बहुत ही संतुलन बना रहता है, बहुत ट्रांसपेरेंट काम होता है। ग्राहक भी देखता है ये एक ईमानदारी से ही पैसे कमा रहा हूँ। और अब ये बात, और जो हो सकता है उस इंसान को सबकॉन्शियसली तो पता भी थी, पर ये गुरु ने भेजा था तो इतनी बारीकियों से अब समझ आया। और फिर वहीं उपस्थित होके वो अपनी बात यही रखते हैं कि अब ये प्रैक्टिकल लाइफ में ये तो देख लिया कि कैसे एक वो गुण भी अंदर आ गया कि ये धोखाधड़ी ये नहीं करनी है, और साथ ही ये बैलेंस की भी वो बात दुकानदार कर गया। तो यहाँ ये तो पता चल गया कि ये बैलेंस तो ज़रूरी है, और अब बस ये इम्प्लीमेंट कैसे करूं। तो आगे से वो गुरु यही समझाते हैं कि कैसे वो दुकानदार चाहे एक क्रिया रूप में, एक पूरे दिन में, एक कुछ भी, कैसे भी ग्राहक आ रहे होंगे, कोई बहुत ही जल्दी में होंगे, कोई तो ऐसे भी होंगे कि इतने धीरे धीरे एक बात कर रहे हैं, सोच रहे हैं सब्जी क्या लें, और उनके पीछे और क्यू लग रही होगी, एक लाइन लग रही होगी ग्राहकों की। और इससे देखकर कि इतनी देर लग रही है, कुछ ग्राहक वो लाइन छोड़ के किसी और सब्ज़ी वाले पे भी जा रहे होंगे कि हमें जल्दी चाहिए, और ये दुकानदार तो इतनी देर लगा रहा है। और किस तरह से कोई बहुत ही खुशी के अवसर के लिए बहुत सारी सब्जियां लेके जाएगा, और कोई तो आकर कुछ पत्ते ही लेके चला जाएगा, कोई बहुत ही जल्दी में आएगा, एक हबचड़ी भी मचाएगा, और कोई बहुत ही एक सहज भाव में आके आराम आराम से कर लेगा। तो वो दुकानदार ये सब देख रहा है, कितने रंग देख रहा है ग्राहक के भी, पर वो तो वही कार्य सहजता में करता जा रहा है कि जिसने अपनी रिक्वायरमेंट बोली उसको उतना उतना तोल कर देकर उससे पैसे ले लिए। तो बात वही कि ये एक अपने स्वभाव को अपने ग्राहक के स्वभाव जैसा पल पल में नहीं बदल रहा, ये बहुत ही स्थिर होने की निशानी। और जो व्यक्ति इस परमात्मा को जीवन में धारण कर लेता है इस ब्रह्म ज्ञान से, तो फिर कोई भी उथल पुथल हो, कोई इरिटेशन नहीं आती, कोई भारी चीज़ या कोई इंसान हमारे साथ कैसा है, उस चीज़ पे हमारा उस तरह से बिहेव करना डिपेंड नहीं करता। कि कोई अगर जल्दी में आया तो दुकानदार ने भी उतनी ही जल्दी से नहीं दिया, उसने अपना पूरा प्रोसेस को फॉलो किया, और देर उसने उतनी ही लगाई जितनी वो किसी और ग्राहक के साथ लगाए। और वही बात संसार में रहने के लिए भी कि कैसे एक दुनिया में हम अगर आए हैं तो फिर एक ये जहाँ संसार भी है, और ये बचपन से एक स्कूल में भी बच्चे को क्यों डालते हैं, ताकि शिक्षा ले, कुछ सपने बनाए और सपनों को फिर साकार करे, एक अपने पैशन को फॉलो करे, और फिर ये पैशन फॉलो करते करते धन दौलत भी कमाए, और ये फिर उस तरह से कामकाजी होके अपने लिए आरामदायक चीज़ें खरीदें जिससे जीवन थोड़ा सा एक इजी हो जाए। तो ऐसा करना जहाँ जीवन में मुबारक है, बस बात वही आ जाती है।
पूरा भर कर डालो। हाँ दो ही तो है, थोड़े बहुत तो वो ज़्यादा हो जावे। वो ईमोबैक्टीन जो घोलते हैं ना उसमें वो ज़्यादा हो जावे थोड़े बहुत।